गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सब लोग को। गुड इवनिंग। पीरियोडिक टेबल के बारे में बता रहे थे। किस चीज के बारे में बताए थे कल? पीरियोडिक टेबल के बारे में। आज फिर से पीरियोडिक टेबल का कंप्लीट करना है, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। पीरियोडिक टेबल जो था वो सबसे पहले किसने बनाया था भैया? डेवोनियर ने। डेवोनियर ने त्रक नियम दिया था, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। दोनों के नियम खत्म हो गए थे। मेंडेलीव ने परमाणु भार के हिसाब से सजा दिया था और भविष्य के तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ दिए थे सब। अब वर्तमान अर्धचालक समझ में आ गया? साउंड थोड़ा सा कट गया था, साउंड वायर निकल गई थी। अब ठीक है, अब ठीक है ना? साउंड निकल गया था, माइक ठीक है। अब सही हो गया होगा। ओके ओके ओके, चलिए। ये तो कल ही बताए थे, इसमें नहीं। अरे मच्छर तुम हटना, याद दीजिए। इसके इसके आगे क्या क्या बता दिए थे? एस ब्लॉक के तत्व तो बता दिए थे। क्षारीय धातु होते हैं, मुलायम होते हैं, चाकू से काट सकते हैं। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है? आज पीरियोडिक टेबल के बारे में तो आज बस पोजीशन बताना है, जगह तो बता ही दिए थे। पोजीशन पूछेगा आपसे, कई एग्जाम में पोजीशन पूछा हुआ है। आप पोजीशन देखते रहेंगे आप लोग। पोजीशन क्या क्या किसमें क्या पूछा है, अब बताइए फटाफट। इसमें बताएंगे आप लोग किसको हम चाकू से काट सकते हैं। सबसे क्रियाशील, हाँ, पोटेशियम चाकू से काट सकते हैं। चलिए, ये सब चीजें कल बता दिए थे। देखिए अब ध्यान से, हमारी जरूरत की ज्यादातर चीजें डी ब्लॉक में है। कल हम आपको अक्रिय गैस भी बता दिए थे, सब कुछ बता दिए थे अक्रिय गैसों में। देखिए, ये तो आपको कल का टॉपिक था, ये सारा बताए थे। अक्रिय गैस में ये बताए थे कि सबसे हल्की होने की वजह से हीलियम को नहीं भरते हैं, बल्कि हीलियम क्रियाशील नहीं है, इसलिए इसे बल्ब उसमें भरते हैं। बल्ब में हीलियम के साथ साथ नाइट्रोजन भी भर देते हैं। नियॉन रंगीन लाइट और किसमें प्रयोग की जाती है? टेस्टर में। आर्गन मरकरी वगैरह में प्रयोग किया जाता है। क्रिप्टन हो गया, जेनान का क्रिया कर लेता है, यौगिक बना लेता है, इसलिए इसे अजनबी या स्ट्रेंजर कहते हैं। ये हेडलाइट में प्रयोग होता है। सबसे भारी गैस रेडॉन होती है, ये ज्वालामुखी के समय निकलती है, इसलिए इसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, नेचुरली ये नहीं पाई जाती। सबसे भारी है, इसे उत्कृष्ट या नोबल गैस के नाम से जानते हैं। यहां तक समझा दिए थे, किसी को दिक्कत? अब आगे बताना है। ये कैमरे के फ्लैश लाइट में कौन सा होता है? मैग्नीशियम। कैमरे के फ्लैश लाइट में मैग्नीशियम। आगे बढ़े। देखिए, अब आपको पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए कि पोजीशन क्या पूछेगा। उसके पहले थोड़ा सा डी ब्लॉक के बारे में जानकारी दे देते हैं। देखिए, ये जो डी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक भैया, ये क्या होता है? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक की पहली विशेषता है कि इनकी संयोजकता बदलते घटते बढ़ते रहती है और ये रंगीन यौगिक बना लेते हैं सर। क्या बना लेते हैं सर? रंगीन यौगिक बना देते हैं सर। जैसे अगर हम कह दे FeSO4, इसे क्या कहते हैं? हरा कशिश। देखिए, यहाँ Fe है, यहाँ Fe है। अगर हम कह देंगे ZnSO4, सफेद हो जाता है, इसे सफेद कशिश कहते हैं, क्योंकि Zn यहाँ है। यहाँ देखिए Cu है, यहाँ पे कॉपर है, तो ये CuSO4 नीला थोथा या तूतिया कहा जाता है। इसे नीला थोथा या तूतिया कहा जाता है। ये हरा कशिश, सफेद कशिश और ये नीला कशिश कहता है, इसको तूतिया कहा जाता है यहाँ पर। तो ये सारे जितने चीज होते हैं ना, रंगीन यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रंगीन यौगिक का निर्माण कर देते हैं। हमारी डेली लाइफ के ज्यादातर चीज इसी में पाए जाते हैं, चाहे वो चांदी हो, सोना हो, पारा हो, प्लेटिनम हो, टंगस्टन हो, या फिर आपका कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, लोहा,
क्रोमियम, जितने डेली लाइफ के चीज है सब ना, वो ज्यादातर इसमें पाए जाते हैं। कैडमियम, ये सारी चीजें हम लोग डी ब्लॉक में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी डी ब्लॉक में जब नीचे जा रहे थे लोग, तो कुछ ऐसे एलिमेंट मिल रहे थे डी ब्लॉक में जिन एलिमेंट की विशेषता अपने मेन एलिमेंट से मैच नहीं कर रही थी। पीडीएफ यार आपका, आप कैसे पीडीएफ देंगे? पीडीएफ डला हुआ है यार, आपके मोबाइल में चेक करो, उसमें गया होगा आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में। बाकी लड़कों को बिना पीडीएफ के थोड़ा ना पढ़ रहा है, सब पीडीएफ डाला जा चुका है। केमिस्ट्री का पीडीएफ मांग रहा है यार, अकेला अमर प्रॉब्लम है यार तुमको। मिला हुआ है यार केमिस्ट्री का पीडीएफ। फिजिक्स प्रीवियस क्लास में देख लो, पीडीएफ है। फिजिक्स के प्रीवियस क्लास में देख लो। एक्चुअली पीडीएफ डाला जाता है ना तो रेलवे बैच में डाल दिया जाता है, वो किसी किसी न किसी में चला जाता है। जैसे फिजिक्स के प्रीवियस में देख लो, या बायोलॉजी के प्रीवियस में देख लो, या केमिस्ट्री के प्रीवियस क्लास में जाके देख लो। प्रीवियस क्लासेस में जाके देखोगे ऊपर नोट्स लिखा रहेगा, उसमें मिलेगा यार। अब आपको नहीं आ रहा है तो आप समझ भी नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं कि फिर से पीडीएफ डाल दो, फिर से डालेंगे फिर से नहीं दिखेगा। ऐसा थोड़ी है कि फिर से डालेंगे तो आपका घर चला जाएगा, नहीं है। पीरियोडिक टेबल का पीडीएफ, अच्छा हाँ, इसका पीडीएफ डालना है अभी। इसका पीडीएफ अभी नहीं डाला हुआ, अभी रात में डाला जाएगा उसको, पीडीएफ को। अच्छा चलिए ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर इस पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे डी ब्लॉक में तत्व थे जो डी ब्लॉक में आते थे लेकिन उसमें मैच नहीं करते थे ससुरा। 58 से लेकर 71 वाले जो तत्व थे वो डी ब्लॉक में थे लेकिन मैच नहीं करते थे। अब भैया पूरी आधुनिक पीरियोडिक टेबल को बनाने में 200 साल लग गए। अब ये ससुरे मैच नहीं कर रहा था 58 से लेकर 71 तक। फिर देखा गया कि कुछ ऐसे भी तत्व है 90 से लेकर 103 वाले, ये भी मैच नहीं करते थे सब। तो इनको क्या किया गया, यहां देखिए, यहां से खाली जगह बनाकर 57 तक रखा गया, और 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक बाहर निकाल लिया गया इस लाइन से, और 90 से लेकर 103 तक बाहर निकाल लिया गया इस लाइन से। और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो 56, 57 के बाद एक ही बार 72 आएगा, 73, 74, 75, 76, ये वाला एरिया गायब है, नीचे भेज दिया गया है, जिसे लेंथेनाइट और एक्टेनाइट कहा जाता है। ये इनकी क्वालिटी डी सीरियली तो ये डी ब्लॉक के हिसाब से थे लेकिन मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्हें लेंथेनाइड और एक्टेनाइड बनाकर इसे एफ ब्लॉक में भेज के नीचे रख दिया गया। ये ज्यादातर रेडियो एक्टिव होते हैं, इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक पूछेगा आपका थोरियम यूरेनियम, तो पता ही है भैया न्यूक्लियर रिएक्टर के काम में आते हैं सब। अब हमें एक पोजीशन पता करना है। क्या पता करना है? पोजीशन। जैसे हम आपसे कह देते हैं कि बताइए लोहा का पोजीशन बताइए, पीरियोडिक टेबल में लोहा का पोजीशन, तो क्या पोजीशन आप बताइएगा? आप ये बता सकते हैं, यहाँ आप देख के कौन सा पोजीशन बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये दिख गया कि भैया ये डी ब्लॉक में है। किस ब्लॉक में? डी ब्लॉक में। उसके बाद ये भी पूछ सकता है भैया बताइए किस ग्रुप में, वर्ग संख्या ऊपर देखनी होती है। फिर पूछ देगा बताइए किस आवर्त में, क्या है आवर्त में, यही ना पूछता है। इसके सिवा और भी कुछ पूछेगा। चलिए ध्यान से समझ। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए कि जिन लड़कों का एग्जाम 28 को है भाई उनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक है, लेकिन आप भी समझते हैं कि भैया जिनका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में है उनको एक फायदा तो एक घाटा होगा। फायदा नंबर ये होगा कि भैया उनके क्वेश्चन पेपर थोड़े से इजी रहेंगे, कंपेरेटिवली थोड़े आसान रहेंगे। लेकिन घाटा ये होगा कि भैया उनको पूरी तरह से हम लोग भी रिवाइज नहीं करा पाएंगे और ना ही हम आपको मतलब बहुत ज्यादा चीजें बता पाएंगे। अभी क्या है, जैसे मान के चलिए फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया 28 को, तो हम लोगों को भी एक तो मिल जाएगा कि नहीं नहीं ये चीजें पूछे जा रहे हैं, तो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए हम लोग उसे क्लासेज में देते रहेंगे। ये रात वाली क्लासेज आपकी कंटिन्यू रख देंगे ताकि क्या क्या पैटर्न पूछ रहा है किस तरह से उसको बता देंगे। और जो लोग का एग्जाम मान के चलिए 14 को है, 15 को है इन लोग को, तो उन लोग को एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाएगा, कुछ करंट अफेयर बता देंगे, ये सब चीजें बता देंगे। तो आप भी जानते हैं भैया आपको एक कोर्स से फायदा मिल रहा है तो एक कोर्स से थोड़ा सा लॉस मिल रहा है, लेकिन इसमें फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है भाई। फर्स्ट सिटिंग के एग्जाम्स काफी इजी होते हैं। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि पीछे का हिसाब आप देखिए, तो आप घबराइए नहीं। जिनका बाद में वो भी टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आपको तब तक पैटर्न पता चल चुका रहेगा और वैसे भी इसको माइनस मार्किंग नॉर्मलाइज करके बराबर करेगा। मेरा है अकेला अमन, इसीलिए तो परेशान है। 28 को है
चलो देखो, अच्छा भैया देखो एक बात बताते हैं। अभी पहले हम आपको एक नियम कानून से चलना सिखा देते हैं, फिर आप खुद कहिएगा सर नियम कानून छोड़ दीजिए, नियम तोड़िए, बिना नियम के चलिए। जैसे एक सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। नियमतः तो ये कहता है कि अगर आपको किसी का पोजीशन निकालना है तो आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। यही हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए ना। अब देखिए भैया, अब ये किस में क्या क्या चीजें पूछ सकती है, यानी आपसे पूछेगा बताइए वो किस आवर्त यानी किस पीरियड में है, किस वर्ग यानी किस ग्रुप में है, उसके अलावा आपसे क्या पूछेगा, किस ब्लॉक में है। यही चीजें ना पूछता है, ब्लॉक पूछता है, यह पूछता है। तो आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी संख्या जो नीचे लिखी रहती है ना, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये है, तो जो सबसे बड़ी संख्या नीचे लिखी रहती है वो आवर्त को बताता है कि वो किस लाइन में जाएगा। तो आवर्त कितना है? 3। ऐसे भी देखिए, ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन। सोडियम कौन से लाइन में चला गया? तीसरे लाइन में चला जाता है। इसके ऊपर जो संख्या लिखी हुई है ना, ये वाली संख्या, ये इसके वर्ग को दर्शाती है। तो चौथा वर्ग में है, देखिए पहला वर्ग में, चौथे वर्ग में है, पहला वर्ग में। आई नंबरवा कोने अक्षर पे है, एस है, तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? एस। ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? एस। कौन सा ब्लॉक हो जाएगा भैया? एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। आगे बढ़े। अब ईमानदारी से बताओ यार, एग्जाम में इतना फुर्सत किसको है? एग्जाम में इतना फुर्सत किसको है? हम कह देंगे 26 लोहा का निकालिए तो सोचो तो घुचुर घुचुर करते रहिएगा, और उसमें से भी समस्या समझते हैं क्या होता है कभी। अब जैसे मान के चलिए कि बीच वाले पे आएंगे तो इसमें समस्या आने लगता है आपको ग्रुप नंबर ढूंढने में। फिर क्या करना पड़ेगा? आपको सबको जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए 3 ऐसे लिख देते हैं, 3s2, 3p6 ऐसे लिख देते हैं ना। तो ये कितना पे चला गया भैया? 10, 8, 18 पे चला गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए उसमें? गिनिए तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए सब। यहाँ आ गया ये 18 इलेक्ट्रॉन। किसमें हो गया सब? 18 इलेक्ट्रॉन। तो फिर तो खोजने में दिक्कत हो जाएगा भाई। जब इतना हम करेंगे तो पागल हो जाएंगे हम। हमको ये सब कुछ नहीं करना है, हमको आंसर दे के चले आना है। जैसे हमसे कोई पूछे लोहा का क्या है, तो हमको एक आवाज में बताना है भैया, एक बार में बताना है कि भैया लोहा का होगा कितना, ग्रुप संख्या कितनी होगी, कितनी कैसे निकलेगी, ये सब हमको कैसे पता रहना चाहिए एक बार में। चलिए देखते हैं कैसे पता चले। ट्रिक से चले ना। किसी को ट्रिक से तो ऐतराज नहीं है, ऐतराज रहो करेगा तो क्या करेंगे भैया, उसी से निकालना ही है आपको। देखिए ये पहला तत्व आपको याद रखिए, ये है आपका हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन है। अब जैसे जैसे नीचे आइएगा ना तो आपको एक मैजिक नंबर मिलता है। क्या आता है? मैजिक नंबर। इसका परमाणु क्रमांक होता है, इसका परमाणु क्रमांक बताइए तो, इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा भैया? परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का कितना होगा? पहले हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक छोड़िए, पहले ये आवर्त देखिए, ये कौन सा आवर्त है? आवर्त संख्या 1, ये आवर्त संख्या 2, या उसके नीचे आवर्त संख्या 3, आवर्त संख्या 4, ये वाला 5, छोटा हो रहा है इसमें, अरे हटाते हैं इसको। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। अब उसके बाद लिथियम का कितना होता है? उसमें 2 जोड़ दीजिए। लिथियम में 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। इसका 3 में अब कितना जोड़ी? 8। 3 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। सोडियम का कितना होता है? 11। 11 में फिर आपको क्या जोड़ना है? 8 जोड़ना है। पोटेशियम का कितना हो जाएगा? 19। अब इसमें कितना जोड़ना है? 18 जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 37। उसके बाद हो जाएगा 55। उसके बाद हो जाएगा 87। उसके बाद क्या हो जाएगा? 87। अब आपको ये याद नहीं रखना है, ये एकदम ट्रिक है। कैसे? देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ट्रिक को समझने में दिक्कत होगा, उसके बाद तो आप आराम से बता देंगे। ट्रिक समझने में दिक्कत होगा, वो जब तक याद नहीं है तब तक आराम से। देखिए यह है पहला हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। उसके बाद आपको मैजिक नंबर याद रखना है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 18 में इतने में हो जाएगा। पहली संख्या अगर मिल गई तो दूसरी निकालने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, तो ये हो गया लिथियम का 3। अब 3 में अब क्या जोड़ना है? 8।
8 3 11 हो गया। 11 में अब फिर क्या जोड़ना है? 8, कितना हो गया? 19 हो गया। फिर कितना जोड़ना है? 18, कितना हो जाएगा? 37। फिर क्या जोड़ना है? 18, कितना हो जाएगा? 55। फिर उसके बाद क्या करना है? 32, कितना हो जाएगा? 87, कितना होगा? 87। तो आपको ये संख्या बस याद रखनी है। क्या करनी है? ये संख्या याद रखनी है। इसको याद नहीं भी है ना एग्जाम में, सपोज कीजिए कि एग्जाम में हो सके तो हम भूल जाए, एग्जाम में हो सके तो भूल जाए, आपको कुछ पीरियोडिक टेबल नहीं बनाना है। आपको बस इतना बताना है कि भैया हमको क्या है, गोली मारिए तत्व को। पहला तत्व हाइड्रोजन होता है 1, उसके नीचे क्या जोड़ेंगे भैया? 2 जोड़ेंगे, 3 लिथियम, 19। यहां तक तो याद रहेगा। अब इसमें क्या जोड़ दे भैया? अब आप जरा पीछे देखिए, इसमें क्या जोड़े? 2 1 3 11 19, 19 के बाद क्या आया? 37, कितना जोड़े? 18 जोड़े। 37 के बाद कितना आया? 55 87, 55 87, 37 55 87। ये याद रहेंगे सब कि नहीं याद रहेंगे सब? भैया ये याद रख लिए ना तो 2 मिनट में आपको अभी आवर्त निकलेगा। 2 मिनट में, यूं 2 मिनट में। नहीं आया दुआ? नहीं याद हुआ? ये कितने लोग को याद हो गया? ये कितने लोग को याद हो गया नंबर? जिनको ये नंबर याद हो गया उनको आवर्त में कोई दिक्कतें नहीं है यार। कैसे बता दे तुमको? 1 3 11 19, ये तो मुझबानी याद रहता है। 1 3 11 19, 1 3 11 19, 37 55 87। देखिए इसके लास्ट में 7 है, इसके लास्ट में भी 7 है। देखिए ना, 37 55 87, 1 3 11 19, 37 55 87, 1 3 11 19। ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा यार। यहाँ पे क्या करना है देखते चलिए। याद नहीं हुआ तो बोलो भाई। इसमें 2 जोड़िए, इसमें 8 जोड़िए, 8 जोड़िए, 18 जोड़िए, 18 जोड़िए, 32 जोड़िए। 2 8 8 18 18 32। ये तो मैजिक नंबर है यार, इसको तो जोड़ने में क्या जाता है? 1 3 11 19, 37 50, 37 55 87, 37 55 87। याद हुआ कि नहीं? नहीं याद हुआ तो हम बताइए नहीं करेंगे आगे। हाँ ये तो मैजिक नंबर है। 2 8 18 18 32 32, ये हो गया। 1 3 11 19 37 55 87, 1 3 11 19 37 55 87, 1 3 11 19 37 55 87। याद हो गया? 1 3 11 19 37 55 87 याद हो गया? जितने लोगों को याद हो गया उनके लिए 1 सेकंड बहुत है। इसके लिए आवर्त निकालने के लिए 1 सेकंड एनफ है। 1 सेकंड में निकाल देंगे आप लोग, गारंटी। याद हो गया कि नहीं? याद हो गया। चलो भैया 1 सेकंड देखते हैं सही बोल रहे हैं या नहीं। चलिए इसको बड़ा बड़ा अक्षरों में लिख दे। पीरियोडिक टेबल में इतना ना रंग दिया है इसको कंपनी वाला, खाली स्पेस बहुत ज्यादा दे दिया है। रेडी हैं आप लोग बनाने के लिए? एक बार दोबारा नंबर वा बोल दीजिए तो। 1 3 11 19 37 55 87, यही ना है? यही है। एक बात बता भैया, हाई चौथा आवर्त है। पहला हाई चौथा है, दूसरा हाई, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। 7 को ना आवर्त होता है जी, 7 को आवर्त होता है। कितना आवर्त होता है? 7 को। पहला आवर्त की शुरुआत 1 से होती है, दूसरा आवर्त की शुरुआत 3 से होती है, तीसरा का 11 से होती है, चौथा का 19 से होता है, पांचवा का 37 से होगा, इसका 55 से होगा। अब बताइए तो हम आपसे कहते हैं कॉपर 29 का बताइए तो। 29 कॉपर का बताइए किस लाइन में आएगा? ये 29 वाला किस लाइन में आना चाहिए? तो आप देखिए तो 1 3 11 19 37 55 87। ले भैया, हाई 37 वाले में थोड़े जाएगा, ये तो 37 38 39 40 वाले जाएंगे। कोने में जाएगा, 19 वाले में जाएगा।
19 वाले में जाएगा ना, 1 2 3 4, चौथा आवर्त में खत्म कहानी, चौथा आवर्त में कहानी खत्म, चौथा आवर्त में कहानी खत्म। आर्गन 18, आर्गन 18, 1 मिनट में, एक बार में आंसर आना चाहिए। आर्गन 18, आर्गन 18, आर्गन 18 कैसे बता दिया लोग? 1 सेकंड से ज्यादा लगा ना तो बाथरूम में जाओ, पेशाब करो, डूब के मर जाओ, उसमें चुल्लू भर पेशाब में डूब के मर जाओ। 1 सेकंड से ज्यादा कैसे लग गया रे भैया? हम तो समझा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमारा टाइम लगेगा, तो लोगों को समझाना थोड़ी है क्या? ऐसे नहीं, ऐसे तो हम इसे देख के बोल देंगे भैया सीधे 3, हमको समझाना है। कोई को कहता है सर आपको भी 1 सेकंड से ज्यादा लग रहे भैया, हमारा सॉल्व भी करना है, थोड़ा बताना भी है। यहाँ से टाइम में पहुंचने में भी तुम लोग को 1-2 सेकंड का लैग होता है, हमारे से आपके आवाज पहुंचते हो। को खकोरता है सब सीधे 1 3 11 19 37 55 87। अरे कौन घोचुओ होगा तो वो थोड़े कहेगा कि भैया 19 के बाद 18 आता है, 18 जब वो आएगा तो 11 के बाद ना आएगा। कौथा है भैया 1 2 3, 3 खत्म, 3 खत्म। ऐसे ही ग्रुप निकलता है, ऐसे ही ग्रुप निकलता है, दाएं से ग्रुप निकल जाता है, देखो ना, ग्रुपो ऐसे ही निकलेगा। अब ब्लॉको ऐसे ही निकलेगा, जिसको ग्रुप निकालने आ गया ना वो ब्लॉक निकाल लेगा, जिसको ग्रुप निकालने नहीं आया वो ब्लॉक नहीं निकाल पाता है, क्योंकि ग्रुप और ब्लॉक एक साथ निकलता है। अच्छा बताओ तो भैया, बताओ भैया, बताओ बताइए। सीसा बेरासी, सीसा बेरासी, सीसा बेरासी, देखिए इसको देख के मत बताइए आप लोग, फटाफट यहां से हम इसीलिए इधर लिख देते हैं। सीसा बेरासी आपको बार बार लिखना है, वो नंबर वा सीसा बेरासी 1 3 11 19 37 55 87, 37 55 87। भैया 87 के बाद तो 82 नहीं आएगा, 55 वाले लाइन में मिल जाएगा। चौथा 1 2 3 4 5 6, छठवां वाले में, कितना वाले में? छठवां वाले में, कितना वाले में? छठवां में। नहीं निकला, नहीं निकला तो उपाय बताए ना, नहीं निकला तो और कौन सी का निकाला जाए? 47 निकालिए, 47 निकालिए, 47 चांदी निकालिए, 47 में होता है चांदी का, एजी 47, 47 निकालिए, 47 एजी 47, एजी 47, एजी 47। कुणाल सिंधु का आईटीआई का पूछ मार ले भैया, अभी आईटीआई का दिमाग में मतलब अभी पीरियोडिक टेबल दिमाग पे चल रहा है। कितना? 47, 47, 47, अरे 47, 1 3 11 19 37 55 87, 37 55 87, 87 के बाद तू आएगा नहीं, 55 के बाद भी नहीं आएगा, 37 के बाद 47 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, छठवा वाले में होगा खत्म, छठवा वाले में होगा खत्म, हो गया। किसी को अगर अब आपको विश्वास नहीं होगा बाबू, पिछले एग्जाम में, पिछला एग्जाम में केवल लगभग 17 से 18 बार ये क्वेश्चन आया था, फलनिया का आवर्त निकालिए, फलनिया का हाई निकालिए, किसी का हाई निकालिए, किसी का हाउ निकालिए, कितना का पूछा था। तो 1 सेकंड में बनाएगा ये तुरंत। किसी को आवर्त में दिक्कत है? एनीवन? हम आपको दे देते हैं, आप निकालिए। पारा 80, सोना 79, टंगस्टन 74, कॉपर 29, रेडॉन गैस 86। सबका एक के बार में आंसर निकाल के दीजिएगा। आप जब ये दे देंगे निकाल के तो हम समझ जाएंगे भाई आप लोग को आगे आप ग्रुप निकालते हैं। जैसे ग्रुप निकलेंगे ना, हचाक से ब्लॉक निकलेगा, जैसे ग्रुप निकलेगा हचाक से ब्लॉक निकलेगा, तुरंत हचाक से। याद हो गया? देखिए लेकिन इसमें एक समस्या है,
इसमें समस्या ये है कि आपको परमाणु संख्या याद रखनी पड़ेगी। आपको परमाणु संख्या क्या करनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेगी। तो परमाणु संख्या सबका तो पूछता नहीं है भैया, सबका तो आपसे पूछेगा नहीं। हम फेमस आपको बता देते हैं, ये परमाणु संख्या होती है जिसको आपको पूछता है। यहाँ फेमस का लिख देते हैं हम आपको। आप परमाणु संख्या ध्यान में रखिएगा, रीजन आप समझिए ना। परमाणु संख्या एक रोल नंबर है। आपको रोल नंबर नहीं याद है, तत्वों का रोल नंबर है। अब रोल नंबर नहीं याद है तो भैया मेंडलीव के पास भी इसका कोई ट्रिक नहीं है। सीधी सी बात, मेंडलीव के पास भी इसका कोई ट्रिक नहीं है। चलिए देखिए ध्यान से, संख्या तो याद ही रखनी पड़ेगी। अब किसी को कॉपर नहीं याद है तो देखिए 30 तक में तो आपको भाई, हम तो सीधा कहते हैं भैया 30 तक तो आपको पता ही होना चाहिए। 30 तक आपको पता होना चाहिए। और इसके में तो देखिए ये है, इसको और इसको छोड़िए दीजिए, इसको तो ऐसे ही याद हो गया, नहीं याद हो गया ऐसे। हेलिना की रब से फरियाद 2 3 11 19 37 55 87 तो यादें हो गया है आप लोग को। 30 तक याद रखना पड़ेगा। 30 के बाद आपको हम बता देते चलते हैं किसका किसका याद रखना है आपको। ये हो गया आपका एजी कैडमियम, समझ में गया। चांदी का कितना हो गया भैया? चांदी, उसके बाद सीडी यानी कैडमियम, चांदी और कैडमियम 47 48। इस लाइन में इसे देख लेंगे लोग। टीन SN 50, टीन का 50, आयोडीन 53, आयोडीन 53 53, आयोडीन 53। बस इस लाइन में काम खत्म। इस लाइन में आपको याद रखना है टंगस्टन के बारे में, ऑस्मियम, प्लेटिनम लोहा, पोलोनियम। इस लाइन में इतना याद रखेंगे, टंगस्टन, ऑस्मियम, प्लेटिनम, सोना, मरकरी, लेड, सबका आपको लिख किया, पोलोनियम। बस इसका याद रखें, इतना हो गया। इससे ज्यादा कौन सी? यूरेनियम को याद रख लेंगे 92, यूरेनियम 92, थोरियम 90, प्लूटोनियम 94। यहां से याद रखेगा थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम 90 92 94, 90 92 94। तो भाई 3 तो ये हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ठो आपको याद रखना है। इसी से पूछ देता है रेलवे के तक के इस एग्जाम में उसका पीरियोडिक नंबरों दिया था। कई एग्जाम में, कई सेट वाले में इसका नंबरिंग भी दिया था। इसको याद रखेंगे लोग। इसका कोई उपाय नहीं बाबू, आप ही बताओ ना, कोई इसका उपाय हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है यार, इसका कहां से कोई उपाय लाएगा? एबीसीडी का याद करने का ट्रिक होता है क्या? वैसे ही पीरियोडिक टेबल का एबीसीडी, इसका कोई ट्रिक नहीं होगा। 50 तक याद है, क्यूटी कुमारी कर 50 तक याद है। हाँ बबनी, हमको पता है आपको 50 तक क्यों याद है। कभी ना कभी आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी जरूर की होंगी। क्योंकि जनरल कंपटीशन एक ऐसा गढ़ा है कि अगर किसी का पांव फिसला तो सीधे आके इसी गड्ढे में गिरता है। चाहे उसका इंजीनियरिंग से पांव फिसला हो, मेडिकल से, वकालत से, बीए बीएससी एमएससी कुछ किया हो, अगर गिरिएगा तो इसी गड्ढा में आके गिरिएगा। ये वो गड्ढा है जिसने न जाने कितनों को अपने आप में संभाल लिया। चलिए बाबू, पीरियोडिक ये तो निकल गया। अब बात आती है भैया ग्रुप निकालना। क्या चीज? ग्रुप निकालना। अब हम एक काम करते हैं, ग्रुप के साथ साथ ही हम यहाँ ये समझ जाते हैं, ग्रुप के साथ साथ ही हम क्या समझ जाते हैं, ये समझ जाते हैं कि भाई साहब यहाँ पे ग्रुप ब्लॉक के हिसाब से, जैसे देखिए एक, अरे एक लिखना यार, 1 और 2 ये किस ब्लॉक में आएगा? 1 और 2 किस ब्लॉक में जाएगा भैया? एस ब्लॉक में। 3 से लेकर 12 तक, ऐसे जो 12 नहीं लिखा है, अच्छा ऊपर लिखा है, कोई बात नहीं, वहां लिखा है नहीं दिख रहा है, यहां हम लिख देते हैं। 3 से लेकर 12 तक, अगर किसी का ग्रुप 3 से 12 तक है तो कौन सा ब्लॉक है? 3 से 12 तक है तो कौन ब्लॉक है? डी ब्लॉक। 13 से लेकर, कहां से? 13 से लेकर 18 तक, 13 से 18 तक कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। एस ब्लॉक बोलिए, 1 2 एस ब्लॉक, 1 2 एस ब्लॉक, 1 2 एस ब्लॉक। डी ब्लॉक 3 से 12 डी ब्लॉक, 3 से 12 डी ब्लॉक, 3 से 12 डी ब्लॉक। 13 से 18, 13 से 18 पी ब्लॉक, 13 से 18 पी ब्लॉक, 13 से 18 पी ब्लॉक।
भैया, याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया? याद हो गया? जितने लोगों को लगता है कि मेरा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, एक मंत्र याद करके जाओ, एग्जाम निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्जाम निकल जाएगा। तुमको एक एग्जाम्पल बताते हैं, समझो ध्यान से। हम जिस गांव में रहते हैं ना, वहां मेरे गांव में जहां बचपन में थे हम, एक बहुत बड़ा बदमाश आदमी था, जिससे ना 2-3 जिला की पुलिस डरती थी। इतना खतरनाक था, मतलब अगर वो आ जाता, जिस जिला में जाता था, उस जिला की एसपी डीएम लोग टेंशन में आते थे, सोच रहा क्या करेगा। मतलब बहुत बदमाश टाइप का आदमी था, एकदम भयानक क्रिमिनल टाइप का था। लोग उससे बहुत डरते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी वो जहां बोल दे वहां पर। मतलब अगर पान की दुकान पे आ गया ना, तो पान वाला उनको फिल्मी गुंडा थे, कि वो फिल्मी गुंडा कि मतलब जिस तरह से पूरा गांव उसकी सेवा में लग जाता है साउथ की मूवी में, वैसे ही था वो। सोच रहा बहुत भयानक गुंडा था। एक बार की बात है कि बरसात का दिन था और रात में लगभग 7-8 बज गया था, अंधेरा हो गया था, और बरसात में एक आदमी के घर में चोरी हो गई। तो गांव वाले सब लोग मिलके और उस चोर को थप्पड़ मार डाले लोग। गांव के सारे लोग नहीं मिले लोग, 10 लोग मिले लोग, अब बिना लाठी डंडा के, और घूसा मार डाले लोग उसको। इतना मारे लोग कि जाके हॉस्पिटल में मर गया। मामूली सा चोर था, मार दिए उन लोग। अगले दिन जब पेपर में छपा ना, तो ससुरा वही गुंडवा था जिससे 2-4 जिला डरता था। अब जो लोग मारे थे लोग, उन लोग को विश्वास ही नहीं होता, जिससे जिला का जिला कांपता था ससुरा, उसको हम लोग चोर समझ के मार दिए। रियल में अगर वो वहां पे अपना नाम बता देता ना, एक्चुअली चोर कोई और था, वो चोरी करके भाग गया। ये ससुरा उधर से आ रहा था, इसको अपने डॉन बनने का डर, हमको कौन मारेगा, लोगों को लगा यही चोर है, पकड़ के थूर दिया लोगों ने। तो याद रखना बाबू लोग, अगर तुमने रियलिटी में बताते, अगर हमारा पूरा गांव मिल जाता ना, तो उससे आंख नहीं मिला सकता था। भाई सबको अपने बाल बच्चे का परवाह होता है, सबको होता, लेकिन नहीं। ससुरा चोरी करके कोई और भाग गया, लोगों ने इसको पकड़ के, रात हुई भी थी, अंधेरा था, बारिश हो रहा था, किसको समझ में आता हल्ला, बारिश में तो अपने हल्ला होने लगता, बेचारा चिल्ला रहा है, किसको आवाज सुनाई दे रहा, मार घुसा मर गया। हॉस्पिटल ले जाते मर गया वो। ये होता भाई, जितने लोग को लगता नहीं भाई साहब मेरा एग्जाम है, क्या हो गया, यही डूबेगा तुम। एग्जाम है तो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया ना, 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो जाएंगे। 8-10 क्वेश्चन गलत होना फिक्स है, इसलिए घबराइए नहीं। समझ में ना, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। चलिए ध्यान से समझिए, यहां देखिए, अगर कोई एस ब्लॉक के तत्वों का ग्रुप कहां से शुरू होता है? 1 से 2। एस ब्लॉक के तत्वों का ग्रुप कहां से शुरू होता है? 1 से 2। कहां से शुरू होता है भैया? 1 से 2। डी ब्लॉक का 3 से 12, 3 से 12, डी ब्लॉक 3 से 12, डी ब्लॉक 3 से 12, और 13 से 18 पी ब्लॉक, 13 से 18 पी ब्लॉक। हाँ चलिए ठीक है। मैजिक नंबर आपको याद है ना? कौन सा मैजिक नंबर था? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। लेकिन यहां बाबू आप एक चीज समस्या समझिए, यहां समस्या ये है कि यहां ऑलरेडी 2 है। अब इसमें 2, जब ऑलरेडी 2 है तब इसमें 2 नहीं जुड़ेगा, अब इसमें जुड़ेगा 8। तो जब इसमें 8 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 10, फिर 8 जुड़ेगा तो 18, फिर 18 जुड़ेगा तो 18, 18, 36, फिर 18 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 54। कितना हो जाएगा? 54। ये कितना हो जाएगा? 86। ये कितना हो जाएगा? अभी 86 तक याद रखें, 86 तक ध्यान रखें, 118 हो जाएगा। इसको कितना करेंगे? 118, लास्ट है तो 118 हो ही जाएगा। यहाँ पर इसमें कितने लोगों को दिमाग लगाना, हम 2 तरीके आपको बता देते हैं। पहला जो बात था कि भैया हम जो मैजिक नंबर लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? 2, 8, 8, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, वही तो यहाँ पे भी लगा है। ऑलरेडी जब 2 लग गया है तो क्या जोड़ेंगे? 8, फिर क्या जोड़ेंगे? 8, फिर क्या जोड़ेंगे? 18, फिर क्या जोड़ेंगे? 18, फिर क्या जोड़ेंगे? 32, फिर क्या जोड़ेंगे? 32। क्या हो गया? 32। सेम चीज तो है यार, सेम चीज तो है।
नहीं याद रखिए इसको, ये ट्रिक हम बता दिए, याद नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप इधर वाला याद किए हैं। याद कीजिए ना, इधर वाला क्या याद किए थे, यहाँ इधर क्या है, 1 3 11 19 37 55 87, 37 55 87, यही ना याद किए थे। क्या याद किए थे? यही याद किए थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए यहाँ पे 2 के बाद ये क्या हो गया भैया, यहाँ देखिए 2, ये कितना हो गया, 1 2, 1 के बाद क्या हो गया, 2 2। अब बस यहां से देखिए 3 यहां हो गया ना, 3। इसके बाद यहां वाले नंबर से एक एक घटाते चालू कीजिए, एक एक, ये 10 है, ये 11 है तो उससे जस्ट पहले उधर 10 होगा, 19 है तो उधर 18 होगा, 37 है तो उधर 36 होगा, 55 है तो 54 होगा, 87 है तो 86 होगा, 87 है तो क्या होगा, 86 हो जाएगा। अरे भैया ये थोड़ा सा ऊपर लिख दिए हैं ज्यादा, ये 87 है तो उधर कितना होगा, 86। तो आप इसके हिसाब से भी याद कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इसको भी याद कर लीजिए, जैसे उसको याद रखे थे ना 1 3 11 19 35 37 55 87, वैसे इसको भी याद रखेंगे। 2 10 18 36, 2 10 18 36, 54 56, 54 56, इसको नहीं याद रखना है। 54 और 56, 54 56 वो याद हो गया तो हम ऐसे ही 1 सेकंड में ग्रुप और ब्लॉक दोनों निकालेंगे, इससे अच्छा वो है, ग्रुप ब्लॉक दोनों निकलेगा। 2 10 18 54 56, 2 10 18 36 54, सॉरी 56 तो उधर है, देखिए 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 86। एग्जाम में नहीं है भाई दीदी, एग्जाम में अगर भूल गए तो क्या दिक्कत है भैया, इधर वाला ही है ना। तो सबसे पहले हीलियम से शुरू होता है, हीलियम का कितना होता है, 2। अब क्या करना है भैया, इसमें 8 जोड़िए 10, और 8 जोड़िए 18, और 18 जोड़िए कितना होगा भैया, 18 जोड़ेंगे कितना है 36, और 8 जोड़िए 18 जोड़िए 54, और 18 जोड़िए अब कितना जुड़ेगा 32, 86 हो गया। 2 8 10 2 8 2 10 18 36 54 86, याद हो गया सब? 4-5 बार बोलिए, याद हो जाएगा। 2 10 18 36 54 86, 2 8 10 2 8 का लिए बोलते रहे भैया, 8 तो जोड़ना है। 2 10 18 36 54 86, याद हुआ या नहीं हुआ? याद हो गया?